हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है, ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे, वो आज तक नहीं मिला, वो माफी आज तक किसी ने नहीं मांगी। हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी of those lives that were lost, in memories to those wounds that are still raw, in memory of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology. अक्षय ने भी कहा कि it's a deeply emotional film for him. बहुत ही गर्व वाली कहानी है, बहुत ही ब्रेवरी की कहानी है कि 21 जो थे वो सिख, वो लड़े, वो इतना लड़े कि सबने सोचा था कि 2 मिनट में वो जंग शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो शाम तक लड़े। अक्षय और मुझे यही कहानी फिर से हमारे नसीब में था कि कहानी हमारे पास आए, तो वही इमोशन के साथ, वही गर्व के साथ, वही प्यार मोहब्बत के साथ हमने केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग आप सबके सामने हमने रखी। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते। That's why we all decided to tell this story. देखिए मैम, थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था, और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे। हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था, वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था, और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया। लेकिन हाँ, उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है। लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है, ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे, वो आज तक नहीं मिला, वो माफी आज तक किसी ने नहीं मांगी। और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वुंड्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology through the brave narrative of Shankaran Nair. I think जिस तरह आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, जिस तरह अक्षय ने भी कहा कि it's a deeply emotional film for him. हम पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ। पापा पार्टीशन के पहले पैदा हुए थे। He was born in 1929। तो वो पंजाब में भी पले थे, वो लाहौर में भी पले थे, वो शिमला में उनकी पैदाइश हुई थी, फिर वो दिल्ली आए। बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बचपन में बहुत कहानियां सुनाई थी, और पंजाब वैलर के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जो मुझे वो सुनाते थे, मेरी दादी मुझे सुनाती थी, माता जी बुलाता था मैं उन्हें, और ऐसे बहुत सारी कहानियां को सुन के मैं बड़ा हुआ। जब स्कूल में गए थे तो मुझे हिस्ट्री, इतिहास में बहुत में इंटरेस्ट था, लेकिन जब सबने ये ऑलरेडी कह दिया कि वो अंग्रेजों ने लिखा था, तो सच बाद में जब हमने बाद में जाके बहुत कुछ जाना, जब ये किताब मेरे टेबल पे आई थी, द केस दैट शुक द एम्पायर, और जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं वाकई दंग रह गया, क्योंकि हम सब उस हत्याकांड, उस जेनोसाइड के बारे में जानते हैं, लेकिन सच नहीं जानते कि एक जंग भी लड़ी गई थी। केसरी वंड का जिक्र आपने किया था, बैटल ऑफ सारागिरी, बहुत ही गर्व वाली कहानी है, बहुत ही ब्रेवरी की कहानी है कि 21 जो थे वो सिख, वो लड़े, वो इतना लड़े कि सबने सोचा था कि 2 मिनट में वो जंग शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो शाम तक लड़े। तो हमने जब वो कहानी दर्शाई तो वो मेरे लिए पर्सनल थी, वो गर्व वाली बात थी, अक्षय के लिए भी बहुत पर्सनल थी। और फिर हमारे यहाँ फिर अक्षय और मुझे यही कहानी फिर से हमारे नसीब में था कि कहानी हमारे पास आए, तो
इमोशन के साथ, वही गर्व के साथ, वही प्यार मोहब्बत के साथ हमने केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग आप सबके सामने हमने रखी है। तो वो फीलिंग वही है, गर्व की, इमोशन की, और हमारी हिस्ट्री, इतिहास में डीप जाने की और जानने की कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते। That's why we all decided to tell this story.